ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है कल की क्लास से? एनीबडी हैज एनी प्रश्न? व्हाट हैपन? ठीक है, इधर आप प्लीज इसको ऑन कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए टेम्परेचर। अब बोल दिया करो बच्चा, ठीक है। आइए बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन की, और उसके साथ बात करते हैं सबसे पहले बेंजोइन कंडेंसेशन। जी बोलिए। हाँ, वो कंजुगेशन में है ना बच्चा, समझ गए? फिर वो जा सकता था, पर ऑब्वियसली सबसे पहले वो देगा जो इजीली डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। समझ में आई बात? क्या लिख के बताना जरा। NH2, हाँ NH2 तो एक जाएगा ना, वो बिल्कुल जाएगा, एक जाएगा। हाँ कोई भी एक, हाँ। नहीं फिर नहीं जाएगा, कंजुगेशन में रहेगा फिर नहीं जाएगा वो, ठीक है। अ, हाँ डेफिनेटली, फिर तो हाँ, फिर तो सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो, ठीक है, बिल्कुल जाएगा वो, सही सोचा। आगे और बोलिए, ठीक है, क्लियर। चलें बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन की, इस पे आते हैं बाद में, ठीक है। बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की। क्या होती है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा स्टार हाईलाइट करके रखना, इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो बताऊंगा थोड़ा अलग सी बातें हैं इसमें, ठीक है। ये रिएक्शन बेसिकली है किसकी है? एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। और साथ में हम बात करते हैं किसकी? बेसिक मीडियम की, क्लियर है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, जरा सुनिएगा इधर। अगर अगर यहां पर मैं एक्वस केसीएन लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पे अगर मैं अल्कोहलिक केसीएन लिख रहा हूं, ठीक है जी, या मैं बात कर रहा हूं केसीएन को बेस में ले रहा हूं किसी में, ठीक है जी, क्लियर है। सो व्हाट व्हाट हैपन हियर, यहाँ पर जो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज PH OH, इधर क्या है तुम्हारे पास CN, और ये क्या है तुम्हारे पास H, दैट इज योर साइनो हाइड्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है। बट वहीं अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनता है? दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकर। इतना चीज सभी को क्लियर है? दैट इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये चीज सभी को समझ में आई? दैट इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये चीज सभी को सेट है। दैट इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एल्डोल और इसमें फर्क इतना ही है, एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं हमारे पास, ठीक है। क्या होती है ये रिएक्शन, क्या नहीं, बात करते हैं इसको लेके, ठीक है, क्लियर। पहली चीज इस रिएक्शन की जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर, याद रख लेना इसको। अरे यार एक मिनट, सही करते हैं, ठीक है।
तो पहली चीज तो इस पार्ट को ध्यान रखना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे वही देते हैं रिएक्शन। उसके अलावा बेसिक मीडियम की नेसेसिटी है, बेसिक मीडियम चाहिए तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर है? इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। दिस इज द रिएक्शन। होता क्या है, बात करते हैं इसको लेके। ठीक है जी, तो अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को लेके चर्चाएं करूं, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये दिया हुआ है, हमारे पास बेसिक मीडियम है। ठीक है जी, एक्वस नहीं है हमारे पास, बेसिक मीडियम में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये लिखे यार, कुछ भी लिख देगा, एल्कोहलिक केएच लिख देगा। ठीक है, मतलब ठीक है, तो कुछ भी लिख सकता है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मीडियम का, बेसिक है। ठीक है, तो कभी भी इसको पढ़ो, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसी चीज है जो ध्यान रहनी अगर पता होगी तभी आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, मेरे पास सी एन माइनस है। ठीक है जी, तो सी एन माइनस इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, तो जैसे सी एन इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, क्या बना, ओ माइनस, और इधर क्या आ रहा है मेरे पास सी एन, और इधर क्या है, एच। यहाँ पर होता है क्या है बेसिकली, यहाँ पर मतलब ऐसा बोला इंटरनल एसिड बेस होता है। ठीक है जी, क्लियर। तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव इस एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या बनाता है, ओ एच, और इधर क्या बनेगा, सी एन, और ये मेरे पास नेगेटिव बना। ऐसा ही जो दूसरा एल्डिहाइड होगा रिएक्शन का, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये नेगेटिव क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इधर को शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही ये बनता है, क्या बना मेरे पास, दैट इज ओ माइनस, इधर क्या है मेरे पास सी एन, और इधर क्या बन, एक मिनट रुकिएगा, आई एम सॉरी, इधर आई एम सॉरी, इधर क्या बनेगा मेरे पास, पी एच। ठीक है, हाँ ठीक है, पी एच, और इधर क्या आ रहा है, ओ माइनस। ठीक है, इधर क्या है मेरे पास एच, और इधर क्या बना, दैट इज, और इधर क्या बना मेरे पास सी एन, और इधर क्या बन रहा है पी एच, और इधर क्या बन रहा है ओ एच। इतना चीज सभी को क्लियर है? अगेन यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल एसिड बेस होगा, ये ओ माइनस, इसको थोड़ा ऐसे लिखने की बजाय हम इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, अगेन ये ओ माइनस इसके एच को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, अगेन यहाँ पर इंटरनल एसिड बेस होता है, एंड हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज पी एच, इधर आएगा ओ एच। ठीक है, तो ये क्या है, ओ माइनस, ये क्या बन जाएगा, ओ माइनस, और ये क्या है मेरे पास सी एन, और इधर क्या है अपने पास पी एच। ये ओ माइनस वापिस आता है और सी एन को बाहर निकालेगा, तो जैसे सी एन बाहर निकलता है हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ओ एच, ये क्या है डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या बना पी एच, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। ये चीज सभी को समझ में आई? क्लियर है? ये कभी दिखेगा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इतना चीज सभी को सेट है? मैं बताते चलूंगा जो जो चीजें लगती हैं। ठीक है, इफ यू थिंक थोड़ा नहीं समझ में आया, लीव इट साइड, चलेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट ये बात काम की है, क्योंकि अगर ये पूछ सकता है, ये हम पढ़ते आए हैं, पीछे केसीएन का पढ़ाया था तुमको मैंने, स्लाइट बेसिक मीडियम चाहिए, पढ़ाते हुए आया था, ये भी दे सकता है, क्या होता है, और ये भूलता है, ये याद नहीं रहता। ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना है, समझ, सभी को समझ में आया? ठीक, दूसरी चीज, ठीक, क्या क्या यूज कर सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, अल्कोहलिक मीडियम का यूज कीजिएगा, बेसिक मीडियम चाहिए, बस ध्यान इतना रख लेना है, आपके पास एल्डिहाइड और बेसिक मीडियम होना चाहिए। ठीक है जी, तो कभी कुछ ऐसा बन रहा हो तो ध्यान रख लेना उसका। ठीक है, क्लियर? और मोस्टली बताऊं तो मैं ये दो ही दिखेंगे यार, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? बात ये भी नहीं है, कंक्लूजन जो मैं अभी पॉइंट लिखवा रहा हूँ इसको ध्यान रख लेना, तो आंसर तुम्हारे मोस्टली बन जाएंगे। ठीक है, क्या है, आपके पास एक चीज कॉमन है, कभी भी आप बेंजोइन कंडेंसेशन की बात करेंगे, ठीक है जी, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इसको बेंजोइन बोलते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। अगर आप कभी भी बेंजोइन कंडेंसेशन की बच्चा बात करेंगे, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज योर G1 डबल बॉन्ड O, इधर क्या आएगा, एक तरफ OH, और इधर क्या बनेगा मेरे पास G2।
ठीक है जी। क्या लिखा है G1 और G2, जरा समझिएगा। क्लियर है? G2 हमेशा वो ग्रुप होगा विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इतना चीज सभी को समझ में आया? क्लियर है? G2 हमेशा वो वाला होगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। यहां पर जो हमने बात करी है, हमने बात करी है सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रहा है। जरूरी नहीं है सेम मॉलिक्यूल के बीच का वो रिएक्शन दे। इतना चीज सभी को सेट है? तो हमेशा याद रखना है विच मोर, मतलब ऐसा समझ लीजिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड विच मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसका एल्डिहाइड को, बाकी जो उसका जो रेस्ट पार्ट होगा वो इधर लगा देना है। फैक्ट की बात ये है, कंक्लूजन में इतना ध्यान रखना है। ठीक है? ये सभी ने लिखा? मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सभी ने लिखा? हो गया क्या? साथ साथ हाथ चलाइएगा। ठीक है? क्लियर है? इसको थोड़ा ध्यान रखना बच्चा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है? तो भूल जाता है ये। मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो। ठीक है? चले, ये हो गया। आगे लिखाऊंगा, आखिरी में लिखाऊंगा चैप्टर के खत्म होने, मिसलेनियस रिएक्शन है वो एक, लिखवा दूंगा वो। ठीक है? ये सभी को समझ में आया? क्या बोला मैंने अभी, क्या समझाया इधर, कि कंक्लूजन में ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये रिएक्शन लिख के दे रहा हूं इधर, लीजिए, या इसको थोड़ा सिंपल कर देते, इसका इतना ये वाला पार्ट हटा दो, इतना ही रख लो इसको। लिख लिए तो कोई इशू नहीं है, इतना लिखिए। ये टेबल बना लिया था जो कल दिया था? बना लिया था? ये प्रोडक्ट बनाने थे पूरा, ठीक है, कोई इशू नहीं, चलेगा। अब ध्यान से सुनोगे इधर, तो कौन सा एल्डिहाइड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये वाला?
ठीक है, इस रिएक्शन को रट्टा मारना है, पहले बोल रहा हूँ, आज तक कभी रट्टा मारने के लिए नहीं बोला, इसको रट्टा ही मारना है, समझ में आई? ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं बना पाओगे। इसको देख के समझ समझ जाओ। अल्कोहलिक, अच्छा के, अल्कोहलिक केओएच भी लिख ही लेना यार, ये यूजुअली यही देता है दो, अल्कोहलिक केओएच लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया तो आ गया, ठीक है, सीधा आता है ये, ठीक है, क्लियर। तो इधर अगर मैं बात करूँ, इधर जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज इतना जीवन, ऑब्वियसली जो मेरे पास बेसिक स्केलेटन है ये तो बनेगा ही, दैट इज ओ एच। तो जीवन की साइड कौन है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये है। तो अगर ये है तो ऑब्वियसली ये तो ओ एच और एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुके हैं दोनों में से, तो इधर मैं कौन सी रिंग लिखूंगा बच्चा, दिस विल बी योर आंसर, दैट इज क्या आ रहा है, NO2। और इधर कौन सा आंसर आ रहा है तुम्हारे पास, नॉर्मल बेंजीन रिंग लगी है, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, ये सभी को समझ में आया? ये वाकर ऑक्सीडेशन, वाकर ऑक्सीडेशन, ठीक है, देख लीजिएगा वाकर ऑक्सीडेशन करके टेबुलर वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है, और एनसीईआरटी में देख लो कहाँ लिखा है ऑर्गेनिक में क्वेश्चन। ठीक है, चलें, ये हो गया सभी को, ये सभी ने कर लिया। ठीक है, बेंजोइन भी इतना ही बताना था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना यार। ठीक है, इतना जी सभी को सेट है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट तुम खुद और सोच पाओगे, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। क्या कर रहे हो बालक? चले जी, इधर अब कोशिश कीजिएगा थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा और मैकेनिज्म लिखने की कोशिश कीजिएगा। बेशक मैंने आपको तरीका सिखा दिया है, और मैं बोलूँगा याद वही रखना जो मैंने सिखाया है, बट अपनी साइड से एक बार कोशिश कीजिएगा कि आप खुद मैकेनिज्म लिख पा रहे हैं उसका। स्पेस छोड़ दीजिएगा बेशक। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, इधर कौन सा एलडी, अच्छा एक चीज़ बताना, इधर एक क्वेश्चन और पूछता हूँ।
कीजिए। क्या आंसर है कृष्णा जी? लिख रहे हैं आप इसको, आपको पता है ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पहले आंसर कर देना चाहिए था कि सर ये आ रहा है। यू पीपल आर राइटिंग, आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप आंसर कर दीजिए ना कि सर मैंने ये सोचा है। मेरा आंसर देखिए, मैंने क्या सही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ? हम्म। एसिड कितने हैं यहाँ पे? एसिड कितने हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड कितने हैं? एक। व्हाट डू मीन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड शांत नयन? फिर आपने कैसे बोला? आपने एक बोला। 5, ठीक है। इसमें से बात करूं, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करूं, तो ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बस दो ही है मेरे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, कीटोन की, तो कीटोन एक मेरे पास ये है, और कीटोन मेरे पास कहाँ पे, और एक ही है, कीटोन एक ही है मेरे पास, ठीक है। एसिड्स की बात करें, ठीक है, एक ये एसिड है और एक ये एसिड है, बात खत्म। यही था, क्या आंसर था? एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब बेंजीन नहीं है भाई, एरोमेटिक एरोमेटिक सिस्टम के साथ CHO ग्रुप जुड़ा है, समझ में? दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये रिंग का पार्ट रिंग के साथ नहीं जुड़ा है। डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चंस लिखे थे कुछ मैंने आपको, ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग, फाइनल आंसर क्या आएंगे? दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन के 3 पार्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, उसके अलावा बेसिक मीडियम और बेंजोइन बनता है आपके पास, ठीक है। क्लियर? दैट इज बेसिकली अल्फा बीटा, क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं किसकी, आगे, ठीक है जी। क्लियर? बात करते हैं आगे, दैट इज योर, ठीक है, इनोलेट्स की, इनोलेट की बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनोलेट क्या होता है, इनोलेट किसको बोला जाता है, इनोलेट इधर। क्लियर? कैसे इनोलेट बनता है? मान लीजिए मेरे पास कोई एल्डिहाइड दे रखा है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, हमारे पास कोई कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। इधर मैं आर ग्रुप लिख रहा हूँ, आर मेरे पास एच भी हो सकता है, मेरे पास पीएच भी हो सकता है, और मेरे पास क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप। ये सारे के सारे मेरे पास आर पॉसिबल हैं। इतना चीज सभी को समझ में आया? ये चीज सभी को सेट है? अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझाइए इधर, ये अगर मैं इसके ऊपर बेस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर कोई बेस ऐड करा हुआ है, बेस की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कोई भी मैंने बेस ऐड करा है,
बेस अगर मैं बात करूँ या न्यूक्लियोफाइल भी बोलूँ, तो बेस बेसिकली सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, इधर निकालेगा। मैं बेस नहीं लिख रहा, जरा 2 मिनट रुक जाइएगा, इधर मैं क्या बोलूँ, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। ठीक है, क्लियर, मैं एच माइनस लिख के चल रहा हूँ सीधा, जरा समझना इधर मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन याद हो, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो HO माइनस होता है पहले कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, फिर बेस की तरह काम करता है। चाहते हो इसको बेस की तरह काम करवाना, दो चीजें करवा सकते हो, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या तो इसके बाय डिफॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है। बट ठीक है, कंसंट्रेशन वाला फैक्टर, ये आई एम सॉरी मैंने क्या बोला, ये जो HO माइनस होता है पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, फिर बेस की तरह काम करता है। इतना चीज क्लियर है। तो अगर मैं इस HO माइनस की बात करूं, तो HO माइनस सबसे पहले कोशिश करेगा पाई स्टार पर अटैक करने की। इतना चीज सभी को क्लियर है। तो अगर मैंने इसका अटैक इसके ऊपर करवाया, ये O माइनस, तो इसके ऊपर माइनस आएगा और वो वापस भेज देगा, जो बनेगा। आगे बात करते हैं उसकी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने सिर्फ जो सुनी लो इधर क्या बोला मैंने, कि मेरे पास क्या इधर क्या आ रहा है, OH और इधर OR। तो ऑब्वियसली इसमें से कार्बन कार्बन बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। इतना चीज क्लियर है। तो O माइनस वापस आता है, इस HO माइनस को वापस निकालते हैं, और रिएक्शन क्या हो जाती है मेरे पास, रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन हो जाती है। इतना चीज सभी को समझ में आया। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूँ चीजों को हटाऊं, तो मैं बोलूं कि सब देखो पाई स्टार पर तो अटैक पॉसिबल नहीं है। इतना चीज क्लियर, एसिड बेस ये कर नहीं सकता। ठीक है, पाई स्टार पर अटैक पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा, सिग्मा स्टार। तो अगर सिग्मा स्टार पर अटैक करेगा, तो इसका मतलब ये HO माइनस कहीं ना कहीं इस H को जाके एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हाँ जी सर, H को जाके एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये चीज सभी को क्लियर है। अगर ये इस H को जाके एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी। हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर रही है, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा, R। इतना चीज सभी को समझ में आया। क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, हाँ जी सर रेजोनेंस हो सकता है। तो इसके मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो मेरे पास क्या बनेंगे, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस, और क्या बनेगा, R। इतना चीज सभी को समझ में आया। ये जो स्पीशी बनती है इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये जो बनती है इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। इतना चीज क्लियर है। और यही मेरी रिएक्शन में क्या होता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। क्या काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा वैसा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इधर से अगर मैं बात करूं, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, O से भी अटैक हो सकता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन से भी अटैक हो सकता है। इतना चीज क्लियर है। हमारे लिए हमेशा हम अटैक कार्बन से ही करवाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं ऑक्सीजन से अटैक। सर कौन सी रिएक्शन होती है जिधर ऑक्सीजन से होता है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपन सिर्फ कार्बन से ही अटैक होगा। पर क्या मैं इसको एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूँ, ठीक है, यस इट इज कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये चीज सभी को पूछ ले, न्यूक्लियोफाइल एक एम्बिडेंट होता है, सॉरी इनोलेट एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, आप बोल सकते हो हाँ जी सर है। क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं सबस्ट्रेट ऐड करूंगा, कोई भी रिएक्टेंट, ऑक्सीजन माइनस से भी अटैक हो सकता है और C माइनस से भी अटैक हो सकता है। इतना चीज सभी को समझ में आया, क्लियर है। बट हम हमेशा अटैक किससे करवाएंगे, कार्बन से अटैक करवाएंगे। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है। हमारे सिलेबस में नहीं है ऑक्सीजन से। ठीक है जी, ये चीज सभी को पल्ले पड़ी। अपन को कोई बात नहीं करेगा ऑक्सीजन से कब होगा कब नहीं होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या सर हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं है भाई, तुमसे पूछेगा भी नहीं वो। ठीक है, चलिए जी बात करें, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या नहीं, जरा समझिएगा इधर। ठीक है, बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन की। तो मुझे सिर्फ इसकी बात करनी थी, इसके जनरेशन की बात करनी थी। मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि ये जो H होता है ना, ये H एसिडिक नहीं होता। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती है भाई। समझ में आई बात, ये एच एसिडिक नहीं होता है। इसका जो पीके होता है, प्रैक्टिकल बताता हूँ, इसका मतलब एग्जैक्टली डाटा नहीं है, अप्रोक्स 20 के आसपास होता है इसका, 19-20 के आसपास पीके होता है इसका। तो ज़्यादा एसिडिक है, बहुत कम, बहुत कम। इतना चीज़ सभी को समझ में आया। ठीक है, बात करें आगे, क्या बोलना चाह रहे हैं, आइए ज़रा इधर। चलिए आगे लिखिएगा एल्डोल रिएक्शन। ये तो थोड़ा बेसिक बताया था इसके बारे में। ठीक है, इवन लेट सपोज अगर मेरे पास कुछ ऐसा भी दिया होता ना, ऐसा दिया होता कभी, ठीक है, इसका तो 20 के आसपास है, इसका अप्रॉक्स 35 से 40 के आसपास रहता है।
35 to 40 पीके, ठीक है, यानी मतलब ना के बराबर एसिडिक है, हमने कभी भी ये वाला एच नहीं निकाला, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात इतनी, ठीक है। बात करते हैं आगे, बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन की, क्या होती है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन सारे के सारे एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं जिनके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन है। मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला अभी। मान लीजिए मैं एल्डिहाइड को लेके बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड दिया हुआ है, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट HO माइनस की प्रेजेंस में करवा रहा हूँ, हम डाइल्यूट लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर, इसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूँ, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड मेरे पास कुछ ये बनता है, दैट इज OH, क्या बना, CH2 C डबल बॉन्ड OH, इतना चीज सभी को क्लियर है। दैट इज योर अल्फा, दैट इज योर बीटा, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स का हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इतना चीज सभी को समझ में आया। इनको जब हम फर्दर हीट करते हैं, ठीक है जी, इनको जब हम फर्दर हीट करते हैं, हीट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H लिख लीजिएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, H नहीं लिखा तो मान के चलेगा, अंडरस्टूड है वो, ठीक है। तो क्या बना मेरे पास, एक मिनट, ठीक है, क्लियर, दैट इज C डबल बॉन्ड OH। तो हीट करने पर दैट इज योर अल्फा बीटा, किस में चेंज हो गए, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये चेंज हो रखे हैं। इतना चीज सभी को समझ में आया। सर एक कर क्या रहे हो, अभी भी समझाते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी हम पीछे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना के आए थे, आई एम सॉरी हाइड्रोक्सी एसिड बोल रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाए थे, कौन सी रिएक्शन थी, बेंजोइन। पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। पता ही नहीं होगा होता क्या अल्फा हाइड्रोक्सी, पहले तो यही नहीं पता होगा, तो कैसे, ये समझ में आया ना अल्फा बीटा कैसे कर रहा हूँ। मेन प्रायोरिटी सेट करी है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये बगल वाला अल्फा, उसके बाद बगल वाला बीटा, ये चीज सभी को समझ में आई, ये चीज सभी को सेट है। क्वेश्चन पूछूं एक, तुम चाहते हो इसको रिड्यूस करना, क्या करोगे, ये एल्कीन भी हो जाए रिड्यूस, क्या करोगे, कौन सा रेजेंट डालोगे, एक रेजेंट बताओ, क्या बोला, और वो तो कर देगा, H2PD कर देगा, उसके अलावा और कोई रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। LiAH4 लिखवाया था, LiAH4 कंजुगेटेड वाले को भी कर देता है, और बगल में माइनस है, पढ़ाया था ये, पढ़ाए हैं, तुम्हारे पेपर में है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। चलें बात करें, ये चीज सभी को समझ में आई। क्वेश्चन ये नहीं है इधर, क्वेश्चन हुआ कैसे, ये है इधर, हाँ जी इधर, इसमें कुछ ऐड करना है, नीचे स्पेस छोड़ दीजिएगा, सांस लेने की थोड़ी जगह दे दीजिएगा, इधर कुछ लिखना है, बस एक शब्द लिखना है और कुछ नहीं है, अभी मैंने लिखा नहीं है, अभी मैंने सिर्फ ये बताया है क्या क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, सभी को पल्ले पड़ा। बात करते हैं क्या, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की चर्चाएं करूं, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है, क्लियर है, वो सारे के सारे एल्डिहाइड और वो सारे के सारे कीटोन जिनके पास एक भी अल्फा H है, क्या बोला, एक भी अल्फा H है, ऑब्वियसली sp3 सेंटर से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक है, वो सारे के सारे रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन देंगे, सारे के सारे देंगे। ये चीज सभी को समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैंने HO माइनस ऐड करा है, तो ये HO माइनस क्या करता है, जरा समझना इधर बच्चा, इधर, तो मैंने पीछे तुमको समझाते आया हूं, तो सबसे पहले तो ये पाई स्टार पर अटैक करेगा, अगर ये इधर अटैक करेगा तो नेगेटिव इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी यही है, क्लियर है। समझ में आई। तो जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा, रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगी, तो रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगी तो मेरे पास आएगा क्या, दैट इज O माइनस, इधर क्या आ रहा है OH, इधर क्या आ रहा है H। ये चीज सभी को समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। ये वापिस आ जाएगा और वापिस आके इस OH माइनस को निकाल देगा, तो मेरे पास फिर से यही बन जाएगा। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है, ये चीज सभी को सेट है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं यहां पर बात करूं, मेरे पास क्या दिया हुआ है, H2C
ठीक है, H लिखा है मैंने यहाँ पर, डबल बॉन्ड O। अब ये तो हो नहीं रहा, एसिड बेस हो नहीं सकती, ठीक है, एसिड बेस हो नहीं सकती। दूसरी चीज बात करूं, पाई स्टार पर अटैक रिवर्सिबल है। अब तीसरा काम क्या करेगा, सिग्मा स्टार, तो इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी। जैसे ही ये इधर गया तो मेरे पास बना गया दैट इज H2C नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, और H का फॉर्मेशन हुआ है। और साथ में क्या बाहर गया, वाटर साइड प्रोडक्ट बाहर निकला। इतना चीज सभी को समझ में आया। तो ये जो स्पीशीज मेरे पास बन रही है दैट इज नथिंग बट इनोलेट ही बन रहा है मेरे पास। ये चीज सभी को समझ में आया, ये चीज सभी को सेट है, क्लियर है। और इनोलेट दैट इज नथिंग बट मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा ये। हाँ जी सर, एग्री करते हैं, हमारा ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये चीज सभी को समझ में आई। अगर बच्चा ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मैं तुमको एक चीज बता चुका, कौन सी साइड से अटैक होगा, हमेशा कार्बन। ऑक्सीजन से भी होता है, कार्बन से भी होता है, हमारे लिए हमेशा अटैक किससे होगा, ऑलवेज कार्बन अटैक करेगा, ठीक है। तो कार्बन मेरे पास ऐसा तो नहीं है एक ही एल्डिहाइड है, एक और हो सकता है ऐसा दिया हुआ। तो मेरे पास इनोलेट दिया है दैट इज डबल बॉन्ड, इसको आप ऐसे भी लिख दी, अब जैसे मर्जी लिखना चाहते हैं इसको वैसे लिख लीजिए, ठीक है। इधर मैंने ये लिखा है O माइनस और ये है, इसको ऐसे लिख लीजिए चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप इसको C माइनस करके लिख लीजिए, जिस जैसे भी आपको समझ में आता है, आप ऐसे भी चल सकते हैं, मुझे कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये इनोलेट यही है ना, मेरे पास H है ना, ये आई एम सॉरी H, तो ये नेगेटिव आएगा इधर, तो पाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर अटैक करेगी तो इधर शिफ्ट करेगा। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस चाहिए, उसी के कारण रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास बनेगा क्या तो दैट इज योर O माइनस, ठीक है, O माइनस, और इधर क्या आ रहा है H, और ये क्या आ रहा है डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ रहा है H, क्योंकि मीडियम डाइल्यूट है और वाटर था, वाटर से H लेगा तो H लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH, और ये क्या बना डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना H। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है, ये चीज सभी को क्लियर है, ये चीज सभी को सेट है, इतना पॉइंट सभी को क्लियर है। अच्छा आई एम सॉरी, इधर अगर मैं बात करूं, यही इस रिएक्शन का मेरे पास क्या होता है, RDS होता है। ये जो बनता है मेरे पास, अगर मीडियम डाइल्यूट दे रखा है तब तक तो कहानी यहीं तक है, पर अगर मीडियम में नीचे उसने लिखा है हीट लिखा है साथ में, तो हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर, हाँ जी बोलिए क्या होगा, हीट करने पर, बोलिए बोलिए सही बोल रहे हो, हाँ कैसे निकलेगा वही समझना है। हीट करने पर हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि HO माइनस तो मीडियम में था ही, वो HO माइनस क्या करेगा, इधर से आके H निकालेगा, तो नेगेटिव इधर शिफ्ट करेगा, क्लियर है, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव बना के, नेगेटिव बनने वाला स्टेबल है, बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या नहीं है, और इधर OH लगा है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है या नहीं है, हाँ जी सर है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या नहीं है, कुछ याद आया, आया क्या, और किसी को कुछ नहीं, आप हाँ हाँ कर रहे थे, आप बोलिए प्रिंसी जी, आप हाँ कर रहे थे, मैंने पूछ लिया ना, बोल दीजिए। ये कौन सा मैकेनिज्म है, कुछ पढ़ाया था तुमको, ये पुअर लिविंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव बन रहा है, तंदेड़कर जी बोलिए। यस, E1CB समझ में आई बात, इधर दिस इज योर E1CB, ये मेंशन कर लीजिएगा पीछे, E1CB होता है यहाँ पर, ये सभी को समझ में आया, पढ़ाए थे ये, हाँ इधर आता है काम ये, इसको E2 मत बोल देना, मैंने तुमको डिफरेंशिएशन करवाया था ना, फ्लोरीन के केस में भी E2 होती है और उसी फ्लोरीन के केस में E1CB भी होती है। डिफरेंशिएशन क्या है E1CB में, समझ में आया बात, ठीक है। इधर तो ये जो बना मेरे पास, इधर से आके H निकलेगा, तो ये नेगेटिव इधर, और यहाँ से HO माइनस बाहर निकला, तो जैसे ही बाहर निकला यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज डबल बॉन्ड O, और H का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज योर एल्डोल रिएक्शन। इतना चीज सभी को समझ में आया, दिस इज योर एल्डोल रिएक्शन। बट ध्यान क्या चीज रखनी है, अगर मोस्टली वो हीटिंग देता है, मैं फिर बोल रहा हूँ मोस्टली वो हीटिंग देता है, एंड तक जाना है, ठीक है क्लियर। अगर नहीं दे तो थोड़ा पता होना चाहिए, रट्टा मत मारना भाई इसको, ठीक है, समझ में आई बात, लॉजिकली चलना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्लियर। इतना स्टेप नहीं करोगे, पता है सीधा इन्होंने कार्बन पे नेगेटिव बनाया, उसका अटैक करवाया उधर से, वो समझ में आई बात। दूसरी चीज, ठीक है, जिसको इतना भी समझ नहीं आया है वो क्या कर सकता है, वो ये चीज हो सकता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख ले,
ठीक है बेटा, देख जो भी एल्डिहाइड कीटोन है वो रिएक्शन देंगे, ये हाइड्रोजन चाहिए, इनोलेट बनना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरी चीज क्या करेगा, बस इतनी चीज ध्यान रख लेना, सी डबल बॉन्ड ऐसा लिखना है करके, इतना चीज सभी को क्लियर है। दो एच बेटा ऐसे लिखने हैं, ठीक है, एक एच को ऐसे लिखो। ठीक है, दूसरी चीज CH3 सी डबल बॉन्ड O ऐसे लिखो। ठीक है, इधर से आप वाटर निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप वाटर निकालेंगे आपको क्या दिखेगा, CH3, ठीक है जी, सी डबल बॉन्ड CH3 CH सी डबल बॉन्ड O CH3, क्या वही बना है जो हमने पीछे बनाया था, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, यही बने हैं हमारे पास, पीछे पीछे यही बनाया था, तो ये कर सकते हो बस। इसके बाद इससे कुछ और पूछ लिया ना, फैल जाओगे। ये पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, लॉजिक सेट है ना, दिमाग चल सकता है ना, बस उसी से चलना है। ठीक है, जिसको कुछ भी समझ नहीं आया वो ये याद रख ले, एल्डोल में ये करना होता है, एक अल्फा एच मिनिमम चाहिए। ठीक है, वो इससे चल सकता है, ये सभी को पल्ले पड़ा। ठीक है, मेरी मानो मत याद रखना, ठीक है, फंस जाओगे। क्लियर, कुछ लिख दूं, मतलब कुछ ऐसा कोई कंपाउंड आ गया कैसे करना है, अच्छा है, ठीक है, समझ में आ जाता है, मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। बट कभी हीटिंग ना लिखा हो, इन बिटवीन कुछ बना हो, मैकेनिज्म नहीं पता, वहां पे थोड़ा मैकेनिज्म का हिंट रहेगा, अटैक कैसे हो रहा है, एरो कैसे घूमना है, कर तो पाओगे ना, समझ में आई, क्योंकि बच्चा फंस जाता है इसमें। ठीक है, इसमें इस केस में नहीं फंसता, मान लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, अब इधर डाइल्यूट एच पूछोगा प्रोडक्ट क्या बनाओ, तो किधर से एच निकालें, अच्छा ठीक है इधर से, अच्छा एच निकला तो दूसरी रिंग को लिखेंगे, अच्छा मतलब थोड़ा बहुत भी बेसिक आइडिया हो, दिक्कत होगा। ठीक है, इसको सर ऐसे सोचेंगे थोड़ा, इसको घुमाते कैसे हैं, ठीक है जी, क्लियर, ये तो डबल बॉन्ड O है सर, अच्छा मतलब इधर एल्कीन बना हुआ, कुछ ऐसी रिंग बनी होगी। क्लियर है, पर ठीक है, ये ध्यान रहे, बहुत अच्छी बात है, रख लेना इसको ध्यान, कि ऐसे एल्कीन सर ने बनाना सिखाया था, डायरेक्ट कैसे करना है इसको ध्यान रख लेना, मना नहीं कर रहा मैं, बट मैकेनिज्म का थोड़ा आइडिया रखना। और पल्ले बड़ा, इतना चीज सभी को सेट है, ये चीज सभी को क्लियर है। दूसरी चीज, क्या इस रिएक्शन में हमारे पास इनोलेट बनता है, हाँ जी, ठीक है, इनोलेट एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, हाँ जी, ठीक है, क्या अटैक ऑफ इनोलेट ही हमारे पास रिएक्शन का आरडीएस है, हाँ जी सर आरडीएस है। दूसरा, क्या ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, हाँ जी, इतना चीज सभी को सेट है। दूसरी चीज, अगर मैं रिएक्शन के रेट की बात करूं, इधर समझना जरा प्लीज, अगर मैं बात करूं दिस इज द आरडीएस, उस आरडीएस में मेरा एलडी, अच्छा मैंने यहाँ पे एच लिख के, अच्छा एच लिख के चला हूँ, ठीक है कोई इशू नहीं है, मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, समझ में अल्फा हाइड्रोजन का लॉजिक समझ में आ रहा है, क्यों बोल रहा हूँ, इनोलेट जनरेट करेगा वो। ठीक है, हम कितनी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आने वाले समय में, ठीक है, वो नाम बता देता हूँ, परकिंस हो गया, ठीक है, नोवेंजल हो गया, रीफॉर्मेट्सकी हो गया, क्लियर है, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, क्लेजन कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, डाइकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, ये सारी रिएक्शन वी आर गोइंग टू रीड। ठीक है, समझ में आई बात, ये चीज सभी को सेट है इधर, ठीक है, ये सारी की सही रिएक्शन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो पता होना चाहिए भाई, ये दिखती नहीं है, पहले बता देता हूँ इधर। ठीक है, आइए जरा, तो पहली चीज मैंने क्या बोली, इस रिएक्शन में आपके पास इनोलेट है, तो रेट की बात करें, यहाँ पर ना ये एल्डिहाइड लिखा है, एल्डिहाइड स्लैश कीटोन, ठीक है, इनटू इनोलेट, इनोलेट इंटरमीडिएट है, रेट में पढ़ के इंटरमीडिएट को हटाना होता है, तो ये इन्वॉल्व कहाँ था हमारे पास, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है, इधर वाली रिएक्शन में, तो इसको हटाएंगे तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसकी इंटू इसकी, यही चीज लिखी है यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर जो मैंने करा है, यहाँ पर वही कंसंट्रेशन लिखी है, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम इनोलेट बाय एचओ माइनस एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, इधर से इनोलेट, इसको हटाना है तो इसकी वैल्यू निकाली, इधर पुट करा, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ऑर्डर रिएक्शन का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। पूछेगा एल्डोल रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है, इट इज 3, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ एचओ माइनस। अगर मेरे पास सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, यानी एचओ माइनस की कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, ठीक है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा नहीं, इतना चीज सभी, तो उस केस में ऑर्डर क्या रहेगा, 2। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट रहा तब होता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई, उस केस में हम इसको लेके ही नहीं चलते, इतना चीज क्लियर है। तीसरा चीज, जरूरी नहीं है NaOH देगा, और 99% चांसेस है वो NaOH कभी नहीं लिखेगा, ठीक है, 99
80% चांसेस है वो हमेशा बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखता है क्वेश्चंस में, ठीक है, क्लियर है। ये सारे HO माइनस का ही सोर्स है, काम वही है, HO माइनस का ही सोर्स है, ठीक है, सारे के सारे HO माइनस का सोर्स है। मोस्टली तुमको एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ मिलेगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन भी उठाएंगे PYQ का या कोई भी अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे आपको हमेशा ये दिखेगा, NH लिख देता है, ठीक है, बट यस अगर ये लिखे हो तो इनको लेके कभी कंफ्यूज मत हो जाना। इतना चीज सभी को क्लियर है, ये चीज सभी को सेट है। तो बात करूंगा क्या होती है, आऊंगा। अजय अजय, अरे कोई इशू नहीं, सीधा ही है अब, ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आई बात, इतना चीज सभी को सेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इधर, ठीक है, मान लीजिए इधर आपके पास एक एग्जाम्पल लिखी है, दिस इज द एग्जाम्पल PH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अच्छा एक उसके अलावा एक क्वेश्चन और है इधर, ये पॉइंट लिख लेना आपने, इसके अलावा एक पॉइंट और लिखना इधर, इफ कंसंट्रेटेड, जो आपने पूछा था लिख लीजिए, अगर कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे पास मीडियम कंसंट्रेटेड है उस केस में क्या होता है, देन रिट्रो एल्डोल अकर, देन रिट्रो एल्डोल रिएक्शन अकर। क्या बताना चाह रहे हो सर, अभी आपने क्या बनाया, हमने अभी जो बनाया था दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाए या नहीं बनाए, हाँ जी सर बनाए हैं, यही बनाया हमने, अभी मैंने यही बात करी थी, पीछे प्रोडक्ट यही बना के आया हूं। अगर हम कंसंट्रेटेड मीडियम यूज कर रहे हैं तो कंसंट्रेटेड मीडियम यूज करने पर क्या होता है, ये HO माइनस क्या करता है, इसका के H निकालेगा नेगेटिव, और वो नेगेटिव इधर जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी। तो बच्चा जैसे इधर शिफ्ट करेगी ऐसे बोल लीजिए, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, तो मेरे पास बनेगा क्या, दैट इज डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड टूट चुका है, इधर क्या है H प्लस क्या है, इधर नेगेटिव बन रहा है और इधर क्या आ रहा है डबल बॉन्ड O। एक मिनट रुको, इधर H होगा बच्चा, एल्डिहाइड था ना पीछे, पीछे वो कार्बन लिखा है क्या H लिखा है वहां पे, H होगा, H है ना, हाँ बिल्कुल, उसी को उठाया, तो इधर यहाँ पर क्या बनेगा H आएगा, इतना चीज क्लियर है। तो सोल्यूशन में वाटर है ही है तो उससे H लेगा ये, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या बना देगा ये, हाँ वही बनेगा, बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा डबल बॉन्ड O और H। समझ में आई बात, दिस इज एन एग्जाम, कभी आपसे पूछ लेना आपके पास एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सॉरी आई एम सॉरी हाइड्रोक्सी एसिड बोल रहा हूँ, हमारे पास एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना है, बताइए इसका सबस्ट्रेट क्या रहा होगा, तो रिट्रोएल्डोल के पर्सपेक्टिव से सोच लेना है, ठीक है, H नेगेटिव बनाना है, उसको हटाना है, ठीक है, क्लियर, बताता हूँ क्या क्वेश्चन है, क्लियर। इतने नहीं दूंगा, हटा दूंगा ये सारे मैं, हाँ जी, कहाँ पे, किधर, ये कौन सा वाला बच्चा, ये वाला, अच्छा ये नेगेटिव जैसे ही बाहर गया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है, तो ये बॉन्ड था इधर एक H लगा था ना पहले से ही एक, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है। इधर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, इधर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हालांकि इधर हीट लिखा है, हीट हीट हटा दीजिएगा, एल्कीन बनना चाहिए था, हीट होता तो, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर आपको बोला है भाई इधर क्या रहा होगा ये, ठीक है, इधर NaOH दिया हुआ है, डाइल्यूट H दिया है, तो ऑब्वियसली मतलब आपने एक रिएक्शन करवाई है, एल्डोल करवाया, आपको क्लियर हो रहा है दैट इज योर अल्फा, दैट इज योर बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्लियर है एल्डोल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इससे ध्यान रखना ये जो अल्फा बीटा जो कॉमन नेमिंग में कर रहा हूँ। दूसरी चीज अगर मैं जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि आपको सोचना है कौन सा बना होगा, तो उल्टा सोचिए, इधर इसका H निकालिए नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और नेगेटिव इधर जाएगा या नहीं जाएगा, तो इधर मेरे पास कीटोन बन रहा है और इधर भी मेरे पास क्या बन रहा है कीटोन, यानी भाई ये कीटोन से बना होगा, और वैसे भी आप करके देखेंगे कीटोन से ही बनेगा ये, समझ में आई, तो यानी वो जो प्रोडक्ट बना है वो इस कीटोन से मिलकर बना होगा। ये चीज सभी को समझ में आ रहा है बात, ठीक है, सभी को क्लियर है, हाँ जी, क्या दिक्कत है बोलिए, कहाँ पे फंसे, मतलब ये नेगेटिव निकलेगा ना यहाँ पर, इधर सोचिए डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ रहा है, इधर O माइनस बना, ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो जैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये क्या है नेगेटिव प्लस क्या बन रहा है डबल बॉन्ड O, और ये बन रहा है, और ये मीडियम से H ले लेगा, बात खत्म। ये समझ में आया सभी को, हालांकि कॉन्जुगेशन कर लो क्या जा रहा है, तो वो जाएगा तो OH बनेगा और ये बनेगा, तो मैं सीधा कर दिया, बात खत्म, यही तो बनेगा टोटोमराइज होने के बाद। ये सभी को समझ में आया, व्हाट वी डिड हियर, डिड यू गेट द पॉइंट,
ठीक है, क्लियर है? तो बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीन ही कीजिएगा, बाकी रहने दीजिएगा, ठीक है, क्लियर? आगे, अच्छा, इधर आइए जरा, ये चीज सभी को समझ में आया, क्लियर है? ये सोचना है रेट्रो एल्डोल के बारे में, इससे काम आता है कि कभी आपको दे दे, आपको पता है आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स बन रहे हैं, तो किस किस कौन सा सबस्ट्रेट लिया होगा वो आप जज कर सकते हो, वैसे उल्टा पूछ लेता है वो। बहुत क्वेश्चन रहते हैं, कौन एल्डोल देगा, पहली चीज अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है जी, समझ में आई बात? हीटिंग नहीं दी है तो हाइड्रोक्सी तक जाना है, हीटिंग दी है तब जाके वोटर निकालना है, समझ में? डायरेक्ट तरीका भी सिखा दिया तुमको कैसे करना है। दूसरी चीजें की बात करते हैं, आइए जरा, अगर मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपके पास कुछ ये दे रखा है इधर, इधर मान लीजिए आपके पास कुछ ये है, अगेन आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, ठीक है जी, क्लियर है? तो एचओ माइनस का सोर्स है, आके एच निकालेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, हाँ जी, बोलिए। हम्म, इसी को बोलते हैं, ये जो पूरी रिएक्शन हुई है, ये जो बनता है आखिरी में, ये जो मेरे पास बना है, किधर गया ये, इसी को कहते हैं, ठीक है? नाम है रिएक्शन का, साइन बंदे का नाम है इधर, ठीक है, नाम है, पर्सन का नाम है, ठीक है, क्लियर? क्या 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 क्या? हाँ हाँ, क्या? अरे नाम है, इंसान का नाम है, वो नेम रिएक्शन है ये, इट्स अ नेम रिएक्शन, समझ में आई? क्लेजन इज ऑल्सो नेम ऑफ अ पर्सन, क्लेजन प्रोडक्ट नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? क्लेजन इज अ नेम रिएक्शन, ठीक है। मेरे पास ये दिया है बाय डिफॉल्ट, इधर समझना जरा, इधर इधर इधर, ये एचओ माइनस का सोर्स है, हाँ जी सर। भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, कभी एचओ माइनस है इसके एच पर अटैक करेगा? जिंदगी में कभी नहीं करेगा। कोई किसी को लगता है क्या? कोई है यहाँ पे जिसको लगता है? ठीक है, कभी भी इधर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि एच काम का ही नहीं है, ठीक है। इधर तो ये जो एचओ माइनस है, इधर आके इसका एच निकालेगा, जैसे ही एच इसका निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी, जैसे ही बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करी, तुम बोलोगे सर हमारे पास ना इनोलेट जैसा कुछ बन रहा होगा, इनोलेट ही बन रहा है, कुछ ये बन रहा होगा। अब ये जो इनोलेट बना है, ये इस फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। अब जरूरी नहीं है इसके ऊपर अटैक करे भाई, ये खुद के ऊपर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये भी तो सेंट्रल इलेक्ट्रोफिलिक ही है मेरा। तो यानी इधर अगर ये खुद के ऊपर अटैक करेगा वो भी एल्डोल है, अगर इधर अटैक करेगा तब भी एल्डोल जैसा ही है, नाम फर्क है, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल, इसको बोलेंगे इंटर मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, समझ में आई? तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, जैसे ही इनोलेट बनेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, इतना चीज क्लियर है? तो मेरे पास बनेगा क्या, तुम बोलोगे सर इधर आएगा हमारे पास एच ओ माइनस, इधर क्या है एच, और ये क्या बना CH2, इधर क्या बन रहा है C डबल बॉन्ड O, और H का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि मीडियम डाइल्यूट है, तो अगेन आके ये H लेगा, तो तुम बोलोगे सर CH2, इधर आ रहा है OH, और ये क्या बना मेरे पास CH2, ये क्या बना C डबल बॉन्ड O, H का फॉर्मेशन हुआ है। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? अगेन इधर से आके अगर मैं H निकालूंगा, हीट करूंगा अगर मैं इसको, यहाँ पे साथ में स्लैश में हीट भी लिख रखा है उसने, तो अगर हीट करेंगे तो हीट करने पर अगेन वाटर निकलेगा हमारा, इधर से आके H माइनस निकालेगा, H माइनस बनने वाला E1CB जाएगा, E1CB में RDS क्या होता था हमारा, सोचिए, RDS है, सोचिए RDS क्या बनता था हमारा E1CB में, एनीबॉडी हियर? गुंजन, RDS क्या था, सोचिए थोड़ा, E1CB में RDS क्या था हमारा भविष्य का? ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी ना बनती थी। अरे बोलिए, पहला स्टेप एसिड बेस था। अरे कहीं ना कहीं टाइप ऑफ एसिड बेस ही हो रहा है? देख नोट्स हैं, देख ले क्या लिखा है वहां पे, इधर, चलो छोड़ो इधर, इधर से आके ये H निकालेगा, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O,
एच का फॉर्मेशन हुआ है। ये चीज सभी को समझ में आई। अगेन मेरे पास बीटा सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बने हैं नहीं बने हैं? हाँ जी बने हैं। ये जो रिएक्शन है, अब ध्यान समझना, इसके पास अल्फा एच नहीं था, इसके पास है, ठीक है, इसके पास अल्फा एच नहीं था, इसके पास है, अलग अलग तरह के हैं। इतना चीज सभी को समझ में आई। यू कैन से इट एज अ इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन बोल सकते हो इसको, ठीक है, समझ में आई बात? ये चीज सभी को क्लियर है? बोलिए। इसको बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग मोलिकुल्स के बीच में है, ठीक है। ये तो नहीं करेगा भाई एल्डोल, ठीक है, जरा समझना इधर बच्चा। ये खुद से जाता तो एक प्रोडक्ट बनाता, इसके साथ रिएक्शन करिए, इसको बोला है हमने, ठीक है। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनते हैं मेरे पास? दो। स्टीरियो की भी बात कर सकता है यहाँ पर, कितने प्रोडक्ट बनेंगे उस बेसिस पे वो भी हो सकता है। स्टीरियो छोड़ो, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर है? सभी को सेट है जी इतना? पक्का? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लीजिएगा, दैट इज योर इंटर मोलिकुलर, अलग अलग मोलिकुल में एल्डोल, मतलब एल्डोल जैसे ही बना है इधर, इसके पास अल्फा एच था, ऐसा भी हो सकता है इसके पास भी अल्फा एच हो, इसके पास भी हो इधर। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा आपको ऐसा दे दे एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O, O क्या है, मान लीजिए इधर क्या है, H है, और इधर क्या है मेरे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O PH, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे दे। और आपको दिया है K2C2 K2CO3 और साथ में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपको एग्जाम्पल दिया हो तो इस एग्जाम्पल में क्या करना है, ये भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अगेन यहाँ पर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इनोलेट, ठीक है। इनोलेट कौन सा बनेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब दोनों तरफ इनोलेट बन रहा है मेरा, ठीक है, अगर दोनों तरफ इनोलेट बन रहा है तो किधर बनाना पसंद करेंगे इनोलेट, पहले पहला वाला या दूसरा वाला? तुम्हारा पहला और तुम्हारा दूसरा कौन सा, ये बताओ पहले। क्यों? हम्म। अच्छा मुझे एक चीज बताओ इधर, ये खुद से भी रिएक्शन कर सकता है और ये खुद से भी कर सकता है, एग्री करोगे? दैट इज नथिंग बट सेल्फ एल्डोल टाइप की रिएक्शन, ये खुद से कर लेगा और ये भी खुद से कर लेगा, इतना चीज सभी को क्लियर है? दूसरा, ये दोनों एक दूसरे से भी कर सकते हैं, इतना चीज सभी को समझ में आया? अब जब एक दूसरे से करेंगे बताइए किधर से क्या बनेगा क्या नहीं, इनोलेट किधर बनाओगे, जिधर इनोलेट बनने वाला स्टेबल होगा, किधर ज्यादा स्टेबल है, जिधर नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज होगा, किधर ज्यादा, पहले या दूसरे में? क्यों? कैसे कंजुगेशन? ऑब्वियसली उसकी ही देखेंगे, सही बोल रहे हो, यस पहले वाला। भाई इधर यार रिंग लगी है ये, ठीक है, इधर ये समझ में आ रहा है, ये खुद भी कॉन्जुगेशन में इसके साथ इन्वॉल्व है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या नहीं करेगा, इनोलेट उधर से बनाएंगे। ये चीज सभी को समझ में आई बात? इतना चीज सभी को सेट है, ये चीज सभी को क्लियर है? दूसरी चीज सुनिएगा जरा, आई आते हैं इसके ऊपर, डोंट वरी। इधर मैंने इन पॉइंट्स की बात करी, तीसरा पॉइंट, अगर साइक्लाइजेशन हो रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पर, इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है, कभी भी अगर हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होती है, मतलब सेम ही मोलिक्यूल में हो रहा है, दोनों के दोनों कार्बनिक ग्रुप सेम ही मोलिक्यूल में प्रेजेंट है और वहां पर साइक्लाइजेशन हो रहा है, ठीक है जी, वहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, साइक्लाइजेशन हो रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमेशा सबसे पहले 6 मेंबर्ड बनाएंगे, फिर कौन सी 5 मेंबर्ड, फिर कौन सी बनाएंगे, 7 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, ठीक है, ग्रुप बगल में कौन प्रेजेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करता है, हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ टू द मुद्दे की बात याद रखनी है कि अगर कभी भी साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो रही है, सर क्या बोलना चाह रहे हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, सर अब बात करते हैं उसको लेके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके पास जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहां पर इधर, तो इधर से भी मैं एच निकाल सकता हूं,
इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है। मैं इधर से भी बात कर सकता हूँ, ये चीज सभी को समझ में आ रही है। तो अगर मैं बात करूं, मेरा एच अगर इधर से निकल रहा है तो दैट इज 1 2 3 4, इधर से जाके अटैक करेगा, 4 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है जी। अगर मैं इधर से एच निकालूंगा 1 2 3 4, इधर तब भी 4 मेंबर रिंग बन रही है। बट बच्चा अगर मैं इधर से एच निकालूंगा नेगेटिव, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर से अटैक होगा या नहीं, सॉरी, इधर से अटैक होगा या नहीं होगा। इतना चीज सभी को समझ में आया, ये चीज सब डायरेक्ट सोचना सिखाया है, ठीक है। कि एच उधर से निकालेंगे जिधर बनने वाला रिंग ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। एक एक निकाल के देख लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन में बात करूं, दोनों के दोनों मेरे पास एल्डिहाइड है, तो इधर से एच निकालू, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, तो इधर से निकाले तो एक इक्वलेंट है, तो सेम ही होगा। तो ये जाके इधर अटैक करेगा या नहीं करेगा। तो अगर इधर जाके अटैक करेगा 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बच्चा 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तुम बोलोगे सर 5 मेंबर रिंग बनाते हैं हम, ठीक है जी। तो जैसे ही 5 मेंबर रिंग बनाओगे, 1 2 3 4, और इधर क्या बन रहा है, 5। ये चीज सभी को क्लियर है। तो अगर मेरे पास 5 दिस इज योर 1 पर तुम्हारे पास एल्डिहाइड लगा है, ये एच लगा है, ठीक है। और इधर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, O माइनस, ठीक है। ये बन रहा है तुम्हारे पास, यही दिया है, हाँ जी सर, ठीक है। उसके बाद वाटर था, उस डाइल्यूट मीडियम है, उससे OH लिया, और यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बना तुम्हारे पास H। अब दोनों के दोनों सेम ही उसमें थे। इट इज एग्जाम्पल ऑफ योर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का ये टाइप है। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है। अगेन डाइल्यूट मीडियम इज अ कांस्टेंट। अगर इसके बाद इसको मैं बच्चा हीट कर देता, आगे नीचे हीट भी लिखा होता, तो हीट करने पर क्या होता, ये HO माइनस आता। हीट करने पर मैंने तुमको सिखाया था एलिमिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। तो हीट करने पर ये क्या करेगा, इसका के H निकालेगा, ये इधर नेगेटिव। एक एक चीज हैज बिन सिंक्रोनाइज्ड इन दैट मैनर ओनली, पर फर्क ये है तुमको कितना याद है। क्लियर है, समझ में आई बात। जितना भी मैंने पीछे पढ़ा है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा तुमको आज, वो सारा बता रखा है। अगर वो पिछला याद होगा तभी ये कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो वही एक सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन ही याद रहेगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव इधर जाएगा और यहाँ से OH माइनस बाहर। तो जैसे ही ये बनेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अगेन क्या ये इवन सीबी वाला मैकेनिज्म हुआ है या नहीं हुआ, ये इवन सीबी से ये गया है। इतना चीज सभी को समझ में आ रही है बात, ये चीज सभी को सेट है, इतना चीज सभी को क्लियर है, ये चीज सभी को सेट है। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ जी, उसके आगे क्या करना है तूने, कहाँ फंसे बच्चा वो बताइए। जो, 1 मिनट, कौन सा इसकी बात कर रहे हो, क्या इधर इधर बात कर रहा है। इधर कुछ नहीं है, इधर HO माइनस ना कि इसका H निकाला, नेगेटिव बना, नेगेटिव स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन, देखना इधर, इधर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ये, ठीक है। और इधर लिविंग ग्रुप भी है, पुअर लिविंग ग्रुप है या नहीं है, ये लिखवाए थे तुमको 2 3 याद रखने को, उसमें भी बोला था भाई 2 याद रख लेना, फ्लोरीन और OH, बस इतना ही काफी है, ठीक है। ये दिखता है, ये नेगेटिव इधर भेजेगा और इधर से OH को बाहर भेजेगा। समझ में आई बात, ये चीज है, ठीक है। हाँ जी, बताता हूँ ना, कंसंट्रेटेड होता रिट्रोएल्डोल हो जाता, ठीक है। क्लियर है, क्या किसमें, फिर नहीं होता, अच्छा H नहीं, हाँ, फिर नहीं होती वो, फिर आगे तक नहीं जा पाता, बिल्कुल सही पूछा, आगे बोलिए। फिर यहीं तक रहता, यहीं तक रहता, यहीं तक, फिर आगे रिएक्शन नहीं होती, आगे बोलिए। समझ गए, किसमें, इसमें कैसे होगा, इसमें इसको पकड़िए, इधर ये बना है मेरे पास, ये वाला। अगर आपको देखना है आपका सबस्ट्रेट कौन सा है इस रिएक्शन का, हाउ विल यू चेक इट, ठीक है। पहली चीज OH था, इधर तुम्हारे पास क्या है, डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना है, ये बना है, तो नेगेटिव बनेगा इधर, नेगेटिव इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर टूटेगा। तो यही तो बताए थे अभी भी, लो बन गया, ये बना है ऊपर। समझ में आई बात, ठीक है। तो फिर मैंने बोला ना बच्चा, यहीं तक करवाएंगे, इधर तक की रिएक्शन होगी पुत्र। और कीटोन कैसे बनेगा पुत्र, ये तो O माइनस है ना, ये तो सोल्यूशन से H एक्सेप्ट करेगा ना, तो OH बन रहा है ना ये,
और बोलिए, बोलो क्या डाउट कहाँ पे आ रहा है आकांक्षा? अगर वापिस आएगा तो रिएक्शन तो वापिस चली गई ना, ये तो रिएक्शन वापिस हो जाएगी, फिर वही बन जाएगा। समझ में आई बात? समझ, हाँ। अगर इधर मान लीजिए इधर सीएल होता, हाँ बिल्कुल सही बोला, अगर यहाँ पे सीएल होता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिल्कुल अब बाहर निकल जाता है, वापिस आता। ठीक है, अब ये बोलता है सीएल दिख रहा है, हाँ बाहर निकालो इसको। बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आ रखा है ऐसा मिक्स करके, बताता हूँ कैसा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन कुछ ये था, बताता हूँ क्या क्वेश्चन था। आपने पूछा तो बताते हैं भाई, ठीक है। इधर क्वेश्चन ये था ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वे में करना होता, ये वाला जो मैंने लिखवाया है, अगर इसको डायरेक्ट वे में, जो मैं अभी सिखाया था, कितना रहेंगे, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना। इधर अगर इसको जो कंक्लूजन वाला पार्ट लिखा था मैंने, अगर इसको आपको डायरेक्ट वे में करना होता तो आप कैसे करते? एक दो तीन चार पाँच छः, ये है ना। अब कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए। इधर यहाँ पर क्या है, एच लगे हैं, फाइनल यही बनता है मेरे पास, एल्कीन ऐसे ही बना है, यही है। तो ऐसा लिख सकते थे आप इसको, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिसको इस इधर भी दिक्कत है इसको ऐसे समझे। एक दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5 5 4 जा रहा है, ठीक है। इधर क्या बना, 5, और इधर तुम्हारे पास क्या है, 6 पे क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ है। कुछ उल्टा लिखा है क्या मैंने? एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट। इधर आई एम सॉरी, नंबरिंग गलत कर दिया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये जाएंगे ना, इधर इनोलेट बनेगा, तो 1 2 3 4 5, मैंने पीछे चेन कितने की बनाई है, 5 की। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ भाई, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। ये कंक्लूजन विंक्लूजन, ठीक है, बता दिया है, ठीक है। जो याद रख सकता है वो रख ले, ठीक है। समझ में आई बात? मेरे मेरे बस का नहीं है ये, ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर तो वन रिंग 5 मेंबर की बनेगी ना, तो दैट इज 1, ठीक है, 1 पे ये लगा है, उसके बाद 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 4, और ये क्या है मेरे पास 5, तो 5 पे एच थे ऐसे दो लगे हुए, एक एच तो ऐसे ही इधर है, तो इधर क्या था डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या था एच, यही वोटर निकाला मैंने यहाँ पर, वही बनाया है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बना या नहीं बना? ठीक है जी, क्लियर, दैट इज नथिंग। वो तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बना है, डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या बना है एच, और ये क्या बना है, ये यही प्रोडक्ट बनाया है हमने पीछे, हमने यही प्रोडक्ट बनाया है पीछे, यहाँ पर देखो यही बना है वो वाला प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, इंटर को क्रॉस एल्डोल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस एल्डोल भी कहते हैं। कभी ये लिख दे या कंफ्यूज नहीं, अपोजिट है, ठीक है। तो बॉटनी में पढ़ते भी होगे ना, वो जो प्लांट का रहता है, अगर आपको वो करवाना होता है अलग प्लांट की, वो ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग करके पढ़ते हो, या पढ़ते पढ़ा है ना बायो? अभी भी है क्या ग्राफ्टिंग वाफ्टिंग? 10th में पढ़ के आते होगे ये तो, 10th में था ना, था, अच्छा ठीक है। इधर ये समझ में आई, ये क्वेश्चन सभी में, इसके टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक इसका एक इसका, दो, और ये खुद से जाएंगे,
इतना चीज सभी को क्लियर है? टोटल 3 4 कौन से भाई? ठीक है, स्टीरियो बन रहा है क्या कोई? स्टीरियो तो बन ही नहीं रहा, इसका 4 कैसे बोला आपने? इसका बच्चा खुद से, इसका जो खुद से बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, लिख देता हूं सर, CH2 COH और क्या आएगा? H। इतना चीज सभी को समझ में आया? तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? दैट इज PH C डबल बॉन्ड O CH2। अच्छा हीट लिखा है ना, तो हीट लिखा है मेरे पास, क्या आएगा? ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है, क्लियर। इधर, अरे यार सर, इधर क्या बनेगा? CH2, ठीक है, C, इधर क्या आएगा? PH। ये चीज सभी को समझ में आई बात? ठीक है, हाँ जी बोलिए। ये चीज सभी को क्लियर है? तो ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कुछ ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाले जो लिखे हैं क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिएगा, कल डिस्कशन करते हैं इनका। ठीक है, क्लियर। इसको हटा देता हूँ, कर लोगे क्या ये? है, ज्यादा तो नहीं है भाई, कर लीजिएगा। ठीक है, रखते हैं इसको आज तक इतना ही।